हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आप सबकी उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हमने आपको इससे पहले स्लॉग्स की एक क्लास करा दी है, या ये दूसरी क्लास है। तो उसमें सिंगल स्टेटमेंट हमने आपको दिए थे। एक आज और क्लास है। एक दो प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, सिंगल वाले करेंगे, उसके बाद में हम टू स्टेटमेंट वालों पे आ जाएंगे। जो आपको मैंने उसमें लास्ट प्रश्न दिया था, उसके पहला और तीसरा जो कंक्लूजन वो सही था। आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। स्टेटमेंट, अच्छा ये वैल्यू बताई थी हमने आपको। यदि कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा, यदि कोई स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा। और यदि दो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो नेगेटिव, और दो नेगेटिव में से तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। और ये चीज़ हमने आपको बताई थी। यदि सभी जिसके साथ लिखा हो उसकी वैल्यू 150 लगाएं, कुछ लिखा है तो 50-50, कोई नहीं लिखा है तो 100-100, और कुछ नहीं लिखा है तो 50-100। कंक्लूजन एक स्टेटमेंट है, ज़रा देखना। कुछ लड़के पागल नहीं है। कंक्लूजन देख लेते हैं इसके। कुछ लड़के पागल हैं। दूसरा है, कोई लड़का पागल नहीं है। तीसरा है, कुछ पागल लड़के नहीं हैं। तीन कंक्लूजन है, ज़रा आप लोग बताना। तो चलो मैं कर लेता हूँ इसे। वैल्यू लिखवा लो आप। जैसे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब कुछ के साथ लिखिए 50, और जो नहीं के साथ लिखा है उसका मान 100। इनका भी लिख लेते हैं। देखो, यदि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इससे मिलकर बनने वाले कंक्लूजन भी नेगेटिव होने चाहिए। जैसे कि ये लिख रखा है, यदि स्टेटमेंट कोई नेगेटिव है तो मिलकर बनने वाले कंक्लूजन भी नेगेटिव। तो यह जो कंक्लूजन है वह कैसा है, पॉजिटिव। ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव। तो नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता, पहला तो इसलिए गलत है। दूसरा लिख रखा है, कोई लड़का पागल नहीं है, नेगेटिव से नेगेटिव बन सकता है। इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर 100 हो जाएगी, यहाँ पर 100 हो जाएगी, क्योंकि कोई नहीं के साथ लिखा हुआ है और कोई नहीं में वैल्यू 100-100 हम लोग लगाते हैं। लड़के ने यहाँ खर्चा कर दिया 100, कमाए कितने 50। 50 कमा के 100 कभी खर्च नहीं कर सकता, गलत है। और इसमें लिख देते हैं 50 और 100। ये वैल्यू हम एक कर्ता विधेय के आधार पर लिख रहे हैं, जैसे मान हमने माना है। तो इसकी वैल्यू 50 है, और इसके लड़के की यहाँ देखो 100 है। तो 50 खर्च कर रहा है, कमा कितने रहा है ये 50, ठीक। 100 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है, ठीक है। लड़के ने 100 खर्चा कर दिया जबकि कमाए कितने 50, तो ये भी गलत है। तीनों के तीनों कंक्लूजन कैसे हैं, गलत हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, सम नॉट के केस में, मतलब कुछ नहीं के केस में जितने भी कंक्लूजन बनते हैं वो सभी के सभी गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक भी वैल्यू ठीक नहीं हो सकती। कुछ लड़के पागल नहीं हैं का यहाँ आप निकाल सकते हो, एक भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे जब वो पहले से ही कह रहा है कि कुछ लड़के पागल नहीं हैं, इसलिए। तो तीनों के तीनों कंक्लूजन कैसे हैं, गलत हैं। अब टू स्टेटमेंट पे हम लोग आते हैं। टू स्टेटमेंट का क्या अपना रूल है, क्या चीज़ें हैं, कैसे करेंगे अभी बताते हैं। इसे रेज करता हूँ। चलिए, जैसे टू स्टेटमेंट में मैं देख लेता हूँ। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पहला कथन है, सभी ए डी हैं। दूसरा है, सभी डी सी हैं। कंक्लूजन लिख रखा है, सभी ए सी हैं। दूसरा लिख रखा है, सभी सी ए हैं। और तीसरा है, कुछ सी ए हैं। चलो बताओ भाई, पहले समझ लो। दो स्टेटमेंट हैं, तो ये स्टेटमेंट मैं देख रहा हूँ तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आपको मैंने ये बताया, यदि दो स्टेटमेंट कोई पॉजिटिव हो तो उससे मिलकर बनने वाले कंक्लूजन भी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव बनेंगे। तो ये सभी जो बने हुए कंक्लूजन है वो कैसे हैं, पॉजिटिव बन सकते हैं।
वैल्यू लिखवा लो, सभी के साथ जो लिखा है उसकी वैल्यू 100, जो बच गया उसकी 50। सभी के साथ जो लिखा है उसकी वैल्यू 100, जो बच गया उसकी 50। इसमें देखो सभी के साथ लिखा है उसकी वैल्यू 100, जो बच गया 50। सभी के साथ जो लिखा है उसकी वैल्यू 100, जो बच गया उसका 50। कुछ के साथ लिखा है 50, बच गया 50। ये चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखी हैं। आगे आते हैं भाई। हमने अब जिससे करना स्टार्ट किया, सबसे पहले देखा हमने स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमेशा कंक्लूजन भी पॉजिटिव बनेगा। अब सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए, ये देखना है कि ये किससे मिल करके बना है। ये बना है ए और सी से। ए और सी किस में है, पहले और दूसरे में। तो दोनों से मिल करके यह बना है कंक्लूजन। दोनों से मिलकर बनने का तरीका क्या होता है, दोनों से मिलकर के तब बन सकता है। सबसे पहली बात तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, दोनों में कोई कॉमन वर्ड होना चाहिए और कम से कम किसी एक कॉमन के साथ मान 100 होना चाहिए। जैसे देखो अब दोनों में कॉमन क्या है, डी और डी, तो कम से कम किसी एक के पास तो होना चाहिए था। तो इसके पास है, डी के पास। अब क्या करेंगे, इसे क्रॉस काट देंगे। जब ये कट जाएगा तो बचेगा सभी ए सी हैं ऐसा। तो ए और सी में लिखा है, अब देख लो जब ये से हम कॉमन काट देंगे तो अब इन दोनों से मिल करके बन जाएगा। फिर सुन लो, कॉमन वर्ड होना चाहिए और कम से कम किसी एक कॉमन के साथ में मान 100 होना चाहिए। तो देखो दोनों में कॉमन है डी और एक इस वाली डी के पास में मान 100 भी है। तो अब जो इससे हमने क्रॉस कट कर दिया तो जो बच गया सभी ए सी हैं, यह कंक्लूजन बन सकता है। तो इसमें भी लिखा है सभी ए सी हैं, तब ये सही है। वैल्यू से भी चेक करें तो ए ने 100 खर्चा कर दिया, 100 कमाए, सी ने 50 खर्चा कर दिया, 50 कमाए, तो ये कैसा है, सही है। कंक्लूजन भी पॉजिटिव निकलेगा, तो पॉजिटिव बना हुआ है। अब लिखा है सभी सी ए हैं, सी ने कितना खर्चा किया 100 और कमाए कितने 50, तब ये कैसा हो सकता, गलत। सी ने कितना खर्चा किया 50, कमाए कितने 50, ए ने कितना खर्चा किया 50, कमाए कितने 100, कैसा है, सही है। दो कंक्लूजन सही है, दो कंक्लूजन इसमें से सही है। इसमें से और भी बन सकते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ कुछ ए डी है, इससे सिंगल वाला अगर नीचे वाला ना हो तो मैं कह सकता हूँ सभी ए डी हैं को कह सकता हूँ कुछ ए डी हैं, और रिवर्स में कह सकता हूँ कुछ डी ए हैं। दोनों कंक्लूजन सही होंगे। इससे मिलकर कैसे बनते हैं, चलिए एक अगला स्टेटमेंट देखो, अगला है कथन है कोई ए बी नहीं है। दूसरा है कोई बी सी नहीं है। निष्कर्ष है कुछ ए बी हैं, और दूसरा है कुछ बी सी है। कुछ बी इधर सर्कल ले चलो, कुछ ए सी है। ये दो कंक्लूजन है, इन्हें देख लेते हैं। जैसे स्टेटमेंट आप देखो, ये कैसा है नेगेटिव, और ये कैसा है नेगेटिव। तो नेगेटिव से हमेशा नेगेटिव बनेगा, सिंगल हो चाहे दोनों से मिला करके। दोनों से मिला करके नो रिलेशन बनेगा। ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव। एक और तीसरा कर लो, कोई ए सी नहीं है। तो अब देखते हैं, ये यदि कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है तो कंक्लूजन कभी पॉजिटिव नहीं बन सकते। दोनों तो इसलिए गलत हो गए। इसके बाद में ये बना हुआ है ए और सी से, ये नेगेटिव है। दो नेगेटिव से अगर मैं मिला करके बनाऊँ तो नो रिलेशन कोई नहीं बनेगा। फिर भी देख लेते हैं किससे मिल करके बना है, ए और सी से। अब दोनों में कॉमन तो है, पर इन दोनों से मिलकर के कंक्लूजन नहीं बनेगा। यदि कोई बना भी दे रहा है ज़बरदस्ती तो वह कैसा होगा, गलत होगा। इन दोनों से कोई मिलकर के कंक्लूजन नहीं बनेगा। तो जब दो नेगेटिव होते तो उनसे नो रिलेशन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता तो नेगेटिव बन जाता, वो भी पॉजिटिव नहीं बनता तो वो नेगेटिव बन जाता। इसका मतलब यह इनमें से कोई कंक्लूजन सही नहीं है। चलिए
आगे चलते हैं। एक आपके लिए सवाल है, ज़रा हमें बताइए इसका उत्तर क्या होगा। स्टेटमेंट है सभी ए बी हैं। दूसरा है कोई बी सी नहीं है। कंक्लूजन है कुछ ए सी हैं। दूसरा है कोई ए सी नहीं है। ये दो कंक्लूजन है, ज़रा देखते हैं। ये वाली बात को ध्यान में रखना है, ये जो लिखी हुई है। चलिए, ये लिखा है कथन सभी ए बी हैं और कोई भी सी नहीं है। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर के क्या बनेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव बनेगा। इसे देखते हैं, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। इन दोनों से यदि कोई मिलकर के बन रहा है कंक्लूजन, तो इसका मतलब है वो नेगेटिव बनना चाहिए। तो ये देखो, ए सी से मिलकर के बना है, ए और सी से मिलकर के मतलब दोनों से मिलकर के बनेगा नेगेटिव, जैसा कि हमने ये लिख रखा है। तो इसका मतलब यह तो गलत होगा, पॉजिटिव तो बन नहीं सकता, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। अगला लिखा है कोई ए सी नहीं है, तो ये नेगेटिव तो बन सकता है। अब जरा देख लेते हैं वैल्यू पुट करके। यहाँ है 100 सभी के साथ, बच गया 50। कोई के साथ में 100 और बच गया नहीं के साथ में है, तो ये भी 100 है। चलिए देखते हैं। इसने यहाँ वैल्यू लिख लो, कोई के साथ में 100 और नहीं के साथ में भी 100। जैसे ए ने कितना खर्चा कर दिया, 100, कमाए कितने, 100 कर सकता है। सी ने कितना खर्चा कर दिया, 100, कमाए कितने, 100 कर सकता है। तो ये कैसा है, सेकंड सही है। कोई ए सी नहीं है, सेकंड कंक्लूजन सही है। तो इस तरीके से आप लोग अपने श्लोक्स में सवालों को देखते हैं और यहाँ से इस तरीके से आप कर सकते हैं। 150 की वैल्यू पुटअप करके आप सवालों को कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।